रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोपियन यूनियन के सामने एक बहुत ही बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस रातों रात पैदा हो गया है। लगभग 15 लाख रिफ्यूजीज यूक्रेन से भागकर यूरोपियन यूनियन के देशों में शरण लेने चले गए हैं और यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश यूक्रेन से आए रिफ्यूजीज का स्वागत कर रहे हैं। लाखों हजारों यूक्रेनियंस को अपने देश में जगह दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब तक का सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस होगा। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना देश छोड़कर पलायन कभी नहीं किया है। यूक्रेन की कुल आबादी 4 करोड़ 14 लाख है, जबकि वहां से भागकर दूसरे देशों में शरण लेने वाले लोगों की संख्या अभी तक मात्र 15 लाख ही पहुंची है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के मुताबिक ये जो 15 लाख का आंकड़ा है ये मात्र 10 दिन का है। यानी डेली 1 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देशों में शरण लेने जा रहे हैं। लेटेस्ट डेटा तो अभी दोबारा कंपाइल किया जाना है। दुनिया के बाकी वॉर्स और डिस्प्लेसमेंट के एक्सपीरियंस से एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि अभी और भी कई सारे यूक्रेनियंस अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने आएंगे। कई लोग वॉर के बीच में फंसे हैं, उनको बॉर्डर तक आने के लिए ट्रेन्स नहीं मिल पा रही हैं। यूक्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बंद है और उनको बंकर्स के अंदर ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन में वॉर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वॉर रुकने के बाद भी चारों तरफ तबाही के कारण यूक्रेनियंस के लिए यूक्रेन में उतना कुछ बचेगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सारा बर्बाद हो गया है। कई बिल्डिंग्स गिर गई हैं, सिटीज तबाह हो गई हैं, फैक्ट्रीज, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, रेजिडेंशियल एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज सभी शेलिंग की चपेट में आ गए हैं। इसलिए आगे आने वाले कुछ हफ्तों में 15 लाख से ये आंकड़ा कम से कम 35 से 40 लाख तक पहुंच जाएगा। यूरोपियन यूनियन की कोशिश है कि यूक्रेन से आए ये सारे रिफ्यूजीज यूरोप के अलग अलग देशों में सेटल हों और किसी भी एक देश की सरकार के ऊपर इनका सारा लोड ना आए। फिलहाल तो सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में है, तकरीबन 9 लाख, और यूक्रेन के बाकी पड़ोसी देशों में भी लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज हैं। स्टेटमेंट और बड़े बड़े बयान तो कई सारे वेस्टर्न देशों की सरकारें लगातार कर रही हैं, लेकिन असलियत तब सामने आएगी जब यूक्रेन के लोगों को शरण देनी पड़ेगी। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो यूक्रेन रशिया युद्ध को रुकवाने नहीं बल्कि भड़काने का काम कर रहा है। रशिया ने अभी यूक्रेन के ऊपर हमला किया नहीं था, उससे पहले ब्रिटेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई थी कि हम यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए रेडी हैं। ब्रिटेन ने कहा था कि ये यूक्रेन डिसाइड करेगा कि उसको नाटो में शामिल होना है या फिर नहीं, ना कि रशिया। कई सारे नाटो देश यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के खिलाफ भी थे। उनको भी ब्रिटेन ने कहा था कि वो यूक्रेन की खिलाफत करके गलत कर रहे हैं और उनको अपना विरोध खत्म करना चाहिए। बातें तो ब्रिटेन की तरफ से बड़ी सारी की गई थी, लेकिन अब जब एक्शंस लेने का एक्चुअल टाइम आया है, ब्रिटेन ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूएस न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने यूक्रेन के रिफ्यूजीज को अपने देश में जगह देने के लिए वीजा नियमों में बदलाव करने से मना कर दिया है। दरअसल यूक्रेन के रिफ्यूजीज को अपने देश में जगह देने के लिए यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने वीजा नियम आसान बना दिए थे। कई देशों ने तो वीजा फ्री एंट्री दे दी है। आमतौर पर किसी भी देश का वीजा लेना बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, उसमें कई दिन या कई हफ्ते भी लग जाते हैं। ऐसे में यूक्रेन के आम लोगों के ऊपर जो मुसीबत आ पड़ी है, उसको देखते हुए कई सारे यूरोपियन देश यूक्रेन के नागरिकों के लिए वीजा रूल्स लगातार आसान बना रहे हैं, ताकि यूक्रेन के नागरिक आसानी से उस देश में शरण ले लें। ब्रिटेन ने ऐसा करने से मना कर दिया है। ब्रिटेन ने कहा है कि सिक्योरिटी पर्पसेस के कारण हम ये चेक करेंगे कि यूक्रेन से कौन उनके देश में शरण लेने आ रहा है। बिना चेक और इंक्वायरी किए यूक्रेन के नेशनल्स को वीजा नहीं दिया जाएगा। वहीं यूरोपियन यूनियन के देशों की बात करें तो उन्होंने यूक्रेन से आने वाले लोगों को 3 साल के लिए टेम्परेरी रेजिडेंसी, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर स्कीम्स और हाउसिंग का एक्सेस दे दिया है। वहीं ब्रिटेन द्वारा ऐसा करना तो दूर की बात है, ब्रिटेन तो उल्टा ये चेक कर रहा है कि कौन से यूक्रेनियन की वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है और कौन से यूक्रेनियन की वीजा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना है। ब्रिटेन ने अब तक मात्र 50 यूक्रेनियन को अपने देश में जगह दी थी, जिसके बाद बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट की काफी आलोचना हुई। लोगों में यूक्रेन के प्रति सहानुभूति इस समय वेस्ट में काफी ज्यादा है, जिसके चलते बोरिस जॉनसन सरकार ने कहा कि उन्होंने 300 यूक्रेनियंस की वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है और आगे उनकी सरकार ये प्रोसेस और तेज करने वाली है। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि जहां पर यूरोपियन देश लाखों की संख्या में यूक्रेनियन रिफ्यूजीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां मात्र 300 यूक्रेनियंस को अपने देश में जगह देना ये ब्रिटेन का दोहरा चरित्र दिखाता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही ब्रिटेन है जहां से भारत को निर्देश दिए जा रहे थे कि भारत रोहिंग्या मुसलमानों को अपने देश में पनाह दे और उनके ह्यूमन राइट्स को सुनिश्चित करे। आज ये वही ब्रिटेन यूक्रेन को जंग में धकेलकर खुद यूक्रेन के लोगों की मदद करने से पीछे हट रहा है। भारत को नसीहत देने के लिए ब्रिटेन और वहां के पार्लियामेंटेरियंस सबसे आगे होते हैं, लेकिन अब यूक्रेन के लोगों के लिए जब एक्शन लेने का समय आ गया है, ये लोग कहीं खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। सैंक्शंस तो रशिया के ऊपर आज नहीं तो कल हट ही जाएंगे, लेकिन ये समय यूक्रेनियंस की मदद करने का है। खैर,
आपको क्या लगता है कि इस वॉर में सबसे बड़ा लूजर कौन बन गया है, यूक्रेन या फिर रशिया?